वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में CSIR नेट दिसंबर 2017 में। ओके एंड दोनों क्वेश्चंस सेक्शन बी में थे 3.5 मार्क्स के। सो टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे थर्मोडायनेमिक्स से। सो वो दोनों सॉल्व करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था 39th पे आया था। क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी U, entropy S, temperature T and pressure P, volume V and chemical potential mu and number of particles N of a thermodynamic system is given by। so ये रिलेशन दे रखा है एंड ये रिलेशन हमें पता भी है। du होता है TdS माइनस PdV प्लस म्यू dN। ओके U इंटरनल एनर्जी है, S एंट्रोपी, T टेम्परेचर, P pressure, V volume, mu chemical potential and N is the number of particles and that U is an exact differential implies that so U हमें जो दे रखा है this is an exact differential। अगर U एक exact differential है तो उसके बेसिस पे बताना है इनमें से क्या ऑप्शंस हो सकता है। सो हम पहले ऑप्शंस में देख लेते हैं हमें कैसे कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, पहले ऑप्शंस में दे रखा है कि डेल पी, तो डिफरेंशिएशन डेल पी का डेल एस के साथ कर रखा है एंड डेल टी का डेल वी के साथ। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन में भी ऐसे ही है, डेल पी का डेल एस के साथ एंड डेल टी का डेल वी के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन में यू का डिफरेंशियल कर रखा है। ठीक है, डेल यू बाई डेल टी, इसमें भी डेल यू बाई डेल टी एंड डेल यू बाई डेल वी इधर है। ओके सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, P और T की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि U का डिफरेंशियल वहाँ पे कर रखा है। सो U का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। सो P कैसे आएगा यहाँ पे, माइनस P आएगा जब हम डेल U बाय डेल V करेंगे। ठीक है, यहाँ पे V है। सो जब हम डेल U बाय डेल V करेंगे एंड कीपिंग S एंड N को हम कांस्टेंट कर देंगे जब हमें मिलेगा माइनस P। ठीक है, इस इक्वेशन से देख सकते हैं जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल वी देन हमें सिर्फ माइनस पी मिलेगा क्योंकि हमने एस और एन को कांस्टेंट कर दिया। सो जब डिफरेंशिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल वी का, सो ये जो टर्म है ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी एंड हमें मिल जाएगा सिर्फ माइनस पी। सो माइनस पी आएगा डेल यू बाई डेल पी से। ठीक है, एंड वहाँ पे एक और एस के रिस्पेक्ट में भी कर रखा है। सो हम एस के रिस्पेक्ट के लिए हमें टी मिल जाएगा यहाँ पे। सो टी विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एस कीपिंग। सो यहाँ पे मैंने डेल यू बाई डेल एस करा और बाकी दोनों को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, v और n को कांस्टेंट कर देंगे। सो v और n आर कांस्टेंट। सो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। t को हमने ले लिया, डेल यू बाई डेल एस करा और ये दोनों कांस्टेंट कर दिए। सो जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये दोनों टर्म ऐसे ही जीरो हो जाएंगी और t हमें मिल जाएगा। सो ये दोनों रिलेशंस हमें मिल गए। नाउ हमें ऑप्शंस में देखना है हमें कैसे प्रूव करना है ये। सो ये है प्रोडक्ट, P का प्रोडक्ट कर रखा है डेल यू बाई डेल टी से एंड यहाँ पे S का प्रोडक्ट एंड यहाँ पे क्या है डेल P बाई डेल एस और यहाँ पे क्या है डेल P बाई डेल एस एंड यहाँ पे डेल P बाई डेल V एंड डेल T बाई डेल V। सो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगेन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेल P बाई डेल एस पूछा है। सो हम एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S on both sides। ठीक है, with respect to S entropy on both sides। so minus del P by del S एंड सो यहाँ पे मैं S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो डेल P बाई डेल एस एंड कॉन्स्टेंट किस टर्म्स को रख सकता हूँ, एक तो V को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा जो इसके साथ नेक्स्ट एंड साइड जो कांस्टेंट है ही। सो V को कांस्टेंट रखूँगा और S के रिस्पेक्ट में कर ही रहा हूँ। सो N जो N बचा, सो ये इन दोनों को मैं कांस्टेंट रखूँगा। सो आ जाएगा डैट विल बी इक्वल टू, इधर भी साइड डेल बाई डेल एस करूँगा। सो डेल यू बाई डेल वी इंटू, सो डेल स्क्वायर यू हो जाएगा क्योंकि मैंने डेल, एक बारी मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो डेल यू बाई डेल वी तो पहले से ही है और इसका मैंने डिफरेंशिएशन करा है डेल बाई डेल एस के साथ एंड कॉन्स्टेंट क्या रख रहा हूँ इसमें, v और n को मैंने कांस्टेंट रखा है। सो डैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल p बाई डेल एस कीपिंग v एंड n कांस्टेंट, डैट विल बी इक्वल टू, सो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एस डेल v एंड कीपिंग v और n कांस्टेंट है
ओके, सो n तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन v का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, सो v कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओनली n यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, सो n यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करूँगा, इसको करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पे इसको s के रिस्पेक्ट में करा, अब यहाँ पे इसको v के रिस्पेक्ट में करूँगा, ठीक है। सो इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा डेल t बाई डेल v कीपिंग अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखूँगा मैं, एक तो हम s कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट साइड यहाँ पे s है और n तो कांस्टेंट रहेगा ही, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगेन इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा डेल बाई डेल v से, सो ये हो जाएगा डेल स्क्वेयर u बाई डेल v डेल s, एंड कीपिंग s तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, सो यहाँ पे सिर्फ n कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। सो ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि u का जो डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन पहले s के साथ किया फिर v के साथ किया, एंड यहाँ पे क्या किया, पहले v के साथ फिर s के साथ। सो सिंस हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल दे रखा है, u इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी होती है कि चाहे पहले डिफरेंशिएशन करो चाहे बाद में डिफरेंशिएशन करो, वो सेम ही रहता है। सो डेल स्क्वेयर u बाई डेल एस डेल वी, एन जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, डैट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वेयर u बाई डेल वी डेल एस, ठीक है। सो ये दोनों क्वांटिटीज सेम होती हैं सिंस u एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें दे रखा है। सो पहले s के साथ करो या पहले v के साथ करो, वो दोनों क्वांटिटी सेम है। सो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों जब टर्म इक्वल हो जाएंगी, सो ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाएंगी, सो उससे आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल एस कीपिंग वी एन कॉन्स्टेंट, एंड डैट विल बी इक्वल टू डेल टी बाई डेल वी कीपिंग एस एन कॉन्स्टेंट। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, सो ये इक्वेशंस को अगर हम मैच करेंगे, सो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच करेगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस साइन है, फोर्थ इक्वेशन भी सेम है, बस उसमें माइनस साइन नहीं है। सो फर्स्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एंड बाकी जो दो दे रखे हैं वो चेक कर सकते हो, पहले u को रिस्पेक्ट को t के रिस्पेक्ट में इसने किया, सो t के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, लेकिन t के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे t है, सो 1 हो जाएगा। सो ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। ओके, ऐसे ही यहाँ पे डेल यू बाई डेल वी कर रखा है, सो डेल यू बाई डेल वी तो हो भी जाएगा, उससे माइनस पी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने डेल यू बाई डेल वी करा, बट दूसरी साइड जो है वो है डेल यू बाई डेल टी। सो डेल यू बाई डेल टी करेंगे, सो वो सिंपली जब हमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, सो वो 1 ही हो जाएगा। सो ये तो हो ही नहीं सकता, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। आप जब अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, आप ये भी ले सकते हो कि पहले u सिंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल दे रखा है, सो हम ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, u का डिफरेंशियल पहले s के साथ और पहले v के साथ लें, या फिर उल्टा सीधा लें, सो वो सेम ही रहेगा। सो ये प्रॉपर्टी पहले से ही ले लो, तो उसके बाद डायरेक्ट ही आ जाएगा। ओके, सो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ गैस ऑफ n पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम v and of internal energy u is given by, so number of microstate omega दे रखा है, which is the function of internal energy u, volume v and number of particles n, ये दे रखा है, इसकी इक्वेशन दे रखी है v माइनस एन बी रेस टू पावर n इंटू ए यू बाई n रेस टू पावर 3n बाई 2, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स। सो a और b जो हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, and its pressure P, V and temperature T are related by, so हमें pressure P, V और T का रिलेशन बताना है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में होता है, so उसका रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा। so इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड्स हैं, so दो मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। so सबसे पहले हम एंट्रोपी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उसको हम एंट्रोपी से रिलेट कर सकते हैं। सो हमें पता है सिंस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम S इज गिवन बाय के बी एल एन ओमेगा। सो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इनटू एल एन ओमेगा। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिलेट कर दी प्रोपोर्शनल होता है, और इसके भी प्रोपोर्शनल होता है एल एन ओमेगा से। सो S की इक्वेशन ये होती है, ये हमें पता है। सो एंट्रोपी हम निकाल सकते हैं इससे, एंड एल एन ओमेगा हम इसका निकाल लेंगे। सो एल एन ओमेगा क्या हो जाएगा, एल एन ओमेगा अगर दोनों साइड लॉग लेंगे, सो एल एन ओमेगा विल बी एन इंटू एल एन वी माइनस एन बी, क्योंकि एल लॉग लेंगे दोनों तरफ, टू द बेस ई है, ये एन एल ले रहे हैं। सो
ln a इंटू बी क्या होता है, ln a प्लस बी, एंड ln a रेज टू पर b डैट विल बी b ln a। सो ये दोनों प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ln a इंटू बी, ये होगा ln a प्लस ln b, एंड ln a रेज टू पर b इज b ln a। ठीक है, सो पावर मैंने पहले ले ली, सो n ln v माइनस एन बी प्लस 3n/2 ln au बाई n। ठीक है, सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो सिंपली एंट्रोपी निकल जाएगी, सिंपली के बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म को। सो के बी एन ln v माइनस एन बी प्लस 3kbn/2 ln au बाई n। सो ये हमारे पास एंट्रोपी की इक्वेशन आ गई। ओके, सो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसे प्रेशर से नाउ रिलेट करना पड़ेगा। सो प्रेशर से कैसे रिलेट करेंगे, सो प्रेशर के लिए हमें पता है जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड लॉ से जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आती है, दैट इज डेल क्यू। जो चेंज इन हीट है, चेंज इन हीट एनर्जी डेल क्यू, वो होती है TdS के इक्वल, एंड वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू du प्लस पी डी वी। ठीक है, du प्लस पी डी वी के इक्वल होता है, एंड इससे हम निकाल सकते हैं P की वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। सो P को कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल वी कर देंगे, डेल क्यू बाय डेल वी कर देंगे, एंड कांस्टेंट रखेंगे हम u। अगर हम यहाँ पे म्यू डी एन भी ले लें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि म्यू डी एन भी दे रखा था यहाँ पे, सो यहाँ पे माइनस म्यू डी एन आएगा, एंड अगर वो भी ले लें, सो वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से ही नहीं कर सकते हैं, अगर ये टर्म भी हम ले लेंगे केमिकल पोटेंशियल वाली। सो यहाँ पे हमें एक तो इंटरनल एनर्जी U कांस्टेंट रखनी पड़ेगी एंड N कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो उससे हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल वी कीपिंग U एंड N कांस्टेंट, एंड डेल क्यू हमें पता है क्या होता है, TdS के इक्वल होता है। सो प्रेशर आ जाएगा T डेल S बाय डेल वी कीपिंग U एंड N कांस्टेंट। सो हमने रिलेशन निकाल लिया प्रेशर एंड एंट्रोपी के बीच में, एंड एंट्रोपी की वैल्यू हमने निकाल लिया, सो हम यहाँ पे रिलेट कर देंगे इसे। ठीक है, सो प्रेशर विल बी इक्वल टू T इंटू डेल एस बाई डेल वी। सो डेल एस बाई डेल वी करेंगे, सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V एंड कीपिंग U एंड N कांस्टेंट। U और N जो इस टर्म में है ये कांस्टेंट रहेंगे, सो ये सारी टर्म पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस टर्म का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। सो डेल बाय डेल वी ऑफ के बी एन ln v माइनस एन बी प्लस 3kb बाई एन बाई 2 ln au बाई एन। मैंने पूरा लिख दिया डेल बाय डेल वी, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो u और n रख रहे हैं। सो जब डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने बोला कि ये सारी टर्म तो 0 ही हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू v। सो विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे ln का तो 1/x हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा t kbn तो कांस्टेंट ही है, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे log का, सो 1/v माइनस एन बी आ जाएगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन अगेन v के रिस्पेक्ट में, एंड दैट विल बी 1। ओके, एंड इसका डिफरेंशिएशन मैंने बोला 0 आएगा। सो प्रेशर हमारे पास आ गया T kbn बाय v माइनस एन बी। ओके, सो इसको इधर ले जाते हैं, सो प्रेशर इनटू v माइनस एन बी डैट विल बी n kbt। ठीक है, इसको बस मैंने रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो ये इक्वेशन 4th ऑप्शन में दे रखी है, सो इसके हिसाब से 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो इसको करने का एक और तरीका है, अगर आपको प्रेशर का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है। ओके, प्रेशर का हमें पता है, जब हम प्रेशर को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से रिलेट करते हैं, सो प्रेशर P जो होता है वो होता है 1/बीटा डेल बाय डेल वी ऑफ डेल बाय डेल वी ऑफ ln ओमेगा। ठीक है, बीटा है, बीटा होता है 1/kbt, v वॉल्यूम है, nl ओमेगा, ln लॉग करें हम माइक्रोस्टेट्स का ln ओमेगा। ठीक है, ln ओमेगा, एंड सो इससे हम निकाल सकते हैं प्रेशर P विल बी इक्वल टू 1/बीटा डेल बाय डेल वी ऑफ ln ओमेगा हमने निकाला था। ठीक है, ln ओमेगा हमने यहाँ पे पहले ही निकाला था, ln ओमेगा है ये सारा। ठीक है, सो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू v। सो विद रिस्पेक्ट टू v जब करेंगे, सो यहाँ पे तो कोई v नहीं है, सो ये टर्म का 0 हो जाएगा, और इसका टर्म का हमारे पास आएगा। सो इस टर्म से हमारे पास क्या क्या आएगा, n आएगा सबसे पहले, n, और डिफरेंशिएशन करेंगे
मैं एल एन ओमेगा का पूरा टर्म ही लिख देता हूँ यहाँ पे v माइनस एन बी। सो बाकी टर्म मैं लिख नहीं रहा, बाकी टर्म जो भी है क्योंकि उसका तो ज़ीरो ही हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 बाय बीटा डेल बाय, सो डिफ्रेंसिएशन करते हैं एंड n तो बाहर आ जाएगा एंड इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाय एन बी इंटू 1 एंड बीटा इज़ के बी टी, 1 बाई के बी टी होता है, सो के बी टी वो ऊपर आ जाएगा एंड v माइनस एन बी मैं इधर ले गया, सो प्रेशर इंटू v माइनस एन बी डैट विल बी इक्वल टू के बी टी इंटू एन। सो ये अगेन इक्वेशन सेम हमारे पास आ गई। ठीक है, सो आपको अगर ये याद है या फिर आप वो इजी वे था जो दूसरा वे मैंने किया था वो काफ़ी इजी वे था, अगर आपको डायरेक्ट ये याद है तो आप इससे भी कर सकते हो। ओके, सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। सो दोनों ही ये 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। सो आप खुद भी ट्राई करना ये पहले सोल्व करने से जब मैं सोल्व करता हूँ। ओके, सो थैंक यू।